तो आज हम सीडीपी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं और अब तक के सबसे बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो मेरे को लगे। और ये वाला जो सीडीपी के क्वेश्चंस है ये 2024 का है, पेपर 2, 21 जनवरी का। और ये उस टाइम के इसके जो क्वेश्चंस थे ये काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस थे, मतलब जिसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। तो इसके क्वेश्चंस हम आज कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो वाइगॉट्स्की की आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है, हम देखते हैं, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, to guide and support learning through scaffolding, to allow student to learn completely independently, to give only those tasks student can currently do independently। अब यहाँ पे आपको सीधा सीधा जो है वाइगॉट्स्की की थ्योरी पता होनी चाहिए। अगर आपको इसकी थ्योरी पता है तो आप इसका सीधा आंसर दे दोगे। तो वाइगॉट्स्की की थ्योरी में हमें स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया गया था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो है सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है और सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलेसेंस इज नॉट करेक्ट। तो एडोलेसेंस, अगर आपको पता होगा, एडोलेसेंस हमारी ब्रिज एज होती है। चाइल्डहुड से लेकर के अडल्ट्स के बीच की जो एज होती है वो एडोलेसेंस बोली जाती है। और एडोलेसेंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो नॉट करेक्ट है, ये चीज़ याद रखना, नॉट यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, एडोलेसेंस इज सोशल कंस्ट्रक्शन, तो ये सही है। Adolescence is constantly begin with puberty, the process that lead to a sexual maturity and ability to reproduce। तो ये बात भी सही है क्योंकि बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो एकदम करेक्ट हैं। एडोलेसेंस इज डेवलपमेंट ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, जैसा कि मैंने बताया कि एक ट्रांजिशन पीरियड है, ट्रांजिशन ब्रिज कहा जाता है इसे, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में। ठीक है, और लास्ट हमारा बचता है चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर एंड एन एक्सपीरियंस एडोलेसेंस। आप डिफरेंट कल्चर्स में क्या होगा, अलग अलग कल्चर्स में जो है उनकी एडोलेसेंस जो है वो अलग अलग होगी, सिमिलर नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि कल्चर्स अलग हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सुजाता पार्टिसिपेट ईगरली इन द डांस कंपटीशन ओनली बिकॉज शी इज़ इंटरेस्टेड इन विनिंग। यहाँ पे बोला गया है कि ये खाली जो है विनिंग के लिए ही इंटरेस्टेड है, मतलब इसको कोई अंदर से कोई इसकी कोई मोटिवेशन नहीं है, बस इसको जो है सिर्फ प्राइस से मतलब है, इसको प्राइस चाहिए। तो इस ये कौन सा मोटिवेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, सीधा सीधा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स आर टीचर शुड, इन ऑर्डर टू इंटरेस्ट द इंडिविजुअल अमंग लर्नर्स, यहाँ पे लिखा है शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक्नॉलेज डिफरेंसेस एज एबनॉर्मल एंड काइंड ऑफ डेफिशिएंट, बी इंडिफरेंट टुवर्ड्स इंडिविजुअल, ये तो नहीं होने वाला, कंसिडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड अ रिजिड एंड यूनिफॉर्म करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स, तो यहाँ पे रिजिड वर्ड आ गया, ये तो नेगेटिव है। और एक्नॉलेज, यहाँ पे लिखा मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी कमी नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत है। तो यहाँ पे जो है एकदम ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमसे कह रहा है, जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज। जीन पियाजे की थ्योरी इसमें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और इसने सारे उसके हर चीज़ आपको अच्छे से डिटेल में पता होनी चाहिए, तब इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है चीज़ें बहुत ही कन्फ्यूजन में होते हैं, इसके ऑप्शंस एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, तो इसमें बहुत गलती हो जाती है। तो इसके मैं आपको कुछ कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। अब आपको जो है कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर बीइंग पास्ड पैसिवली। अब यहाँ पे ये वर्ड आ गया, ये वर्ड आपको याद रखना, ये हमेशा से नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव है। ऐसा वर्ड अगर ऑप्शन ऑप्शन में आपको दिखे तो वो डेफिनेटली नहीं होगा। उसके बाद लिखा है इनेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शन। यहाँ पे लिखा है अंत क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात, जन्मजात की बात की है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद लिखा है को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक, ये मेरे को बात सही लग रही है। लास्ट क्वेश्चन है, विजुअल बिहेवियर कैन बी मेजर्ड विथ रिलायबिलिटी, मापा मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द
राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट। इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम कैसी होनी चाहिए? प्रोग्रेसिव क्लासरूम प्रगतिशील, तो क्या होनी चाहिए? नॉर्मेटिव? नहीं। समेटिव? ये भी नहीं। ऑब्जेक्टिव? नहीं। होनी चाहिए डायनेमिक, गतिशील। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग? मीनिंग मेकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड स्टोर इन फर्दर मेमोरी। अगर हम कोई इंफॉर्मेशन हमारे अंदर कब स्टोर होती है? जैसे कि हम कोई चीज़ देख रहे हैं, उसको हम लोग कितने ध्यान से देखते हैं। अगर हम कोई चीज़ ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो वो हमारी मेमोरी में कहीं ना कहीं फीड होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? डिके? डिके नहीं होगा। फॉरगेटिंग, भूलना नहीं। रिट्राइवल नहीं। अटेंशन, अगर हम अटेंशन दे के अगर कोई चीज़ देखते हैं तो वो ऑलरेडी अगर अटेंशन से पढ़ रहे हैं, अटेंशन दे के समझ रहे हैं, तो वो हमारे दिमाग में जो है स्टोर हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर टू एनालाइज। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल ये टाइप का तो आता ही आता है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोला है कि एनालिटिक मतलब कौन सी ऐसा मतलब ऑप्शन है जिसमें एनालाइजेशन का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द प्लॉट ऑफ द नोवेल, यहाँ पे व्हाट ये हमारा याद करने वाला है, इसे हम याद भी कर सकते हैं, इसमें कोई एनालाइजेशन नहीं है। व्हाट जहाँ पे लिखा है वो होगा ही नहीं। हु कौन, ये तो याद करने वाला है। हाउ डज द ऑथर यूज सिम्बलिज्म इन, अब इसमें हमको एनालाइज करना पड़ेगा स्टोरी को। तो इसका ऑप्शन नंबर है 3। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग और एनालाइजेशन ये सारी चीज़ें इसका यूज़ होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एजर्शन और रीजन का। इसमें कह रहा है टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप एंड बायस। तो ये बात 100% ट्रू है, ठीक है। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स दैट टीचर आर रिफ्लेक्टिव, ये भी बात एकदम ट्रू है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। टीचर आर रिफ्लेक्टिव, पॉजिटिव लिखा है। स्टीरियोटाइप एंड बायस, टीचर को अपने जो है तर्क देने जरूरी समझे। यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं को रूढ़ावादिता और पूर्वाग्रह पर चिंतन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कैरल गिगरिन का, और ये क्वेश्चन है, और ये एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है। और इसमें बोला गया द सेंट्रल आर्गुमेंट ऑफ कैरल गिगरिन क्रिटिक ऑफ कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज अराउंड। यहाँ पे लिखा है एथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्ट, ओवर एस्टिमेशन ऑफ चिल्ड्रन, मोरल एबिलिटी नहीं, यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन डिज़ाइन नहीं, एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टूडेंट फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन नहीं। इसका ऑप्शन सीधा सीधा हो जाएगा फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव से, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कंक्रीट एक्सपीरियंस गिव द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवे फॉर लर्निंग एंड रिट्राइविंग इन्फॉर्मेशन। 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डर एंड 100% करेक्ट। पहला भी ट्रू, दूसरा भी ट्रू, बोथ एंड आर इन ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपको जो है डिसीजेज वाले क्वेश्चन तो ज़रूर से पढ़ना है। डिसलेक्सिया हमारी कौन सी डिसीज़ है? कंडीशन विद इम्पैक्ट लर्नर्स एबिलिटी। डिसलेक्सिया जो है हमारी न्यूरोलॉजिकल जो है प्रॉब्लम होती है, न्यूरोलॉजिकल, क्योंकि ये दिमाग से रिलेटेड होती है। और इसमें जो है हमारे साउंड्स और सिम्बल्स होते हैं, इसको हम ढंग से नहीं बोल पाते हैं। जैसे कि मान लो कोई जैसे ओल्ड एज में जो होते हैं लोग, जैसे इनको स्ट्रोक वगैरह हो जाता है, तो उनको क्या कहते हैं, उनको न्यूरो की प्रॉब्लम होती है। तो वो क्या होते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं सही से, स्पीक सही से नहीं कर पाते हैं, सही से बोल नहीं पाते हैं, और सही से लिख भी नहीं पाते हैं, ठीक है। और मतलब उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, एकदम बच्चे जैसी हो जाती है। तो एक तरीके से ये डिसलेक्सिया न्यूरोलॉजिकल जो है प्रॉब्लम है, और ये बच्चों में भी होती है। बच्चों में भी अगर होती, बच्चों की में तो वो लो लेवल की होती है, और उनको भी जो है साउंड्स की और सिम्बल्स की जो है लिखने में और बोलने में प्रॉब्लम होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मिडिल स्कूल टीचर वांट्स टू इनेबल मीनिंगफुल लर्निंग बाय हेल्पिंग स्टूडेंट टू मेक कनेक्शन बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस which of the following activities would be an appropriate pedagogical strategy? Let the student to memorize तो नहीं होने वाला, ये सबसे नेगेटिव टर्म है, ये हमारा नेगेटिव टर्म है तो ये नहीं होगा। लेट द स्टूडेंट कंप्लीट वर्कशीट, ये भी नेगेटिव है, कुछ कंप्लीट वर्कशीट कुछ नहीं, मतलब लेट द स्टूडेंट लर्न बाय मेथड ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स कर रहा है, यहाँ पे एक्टिविटी की बात हो रही है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव देख के ही समझ जाते हैं। अब इसमें आपको जो स्टेजेस पता होनी चाहिए कोलबर्ग की इम्बिस्टेट कोलर हमें ऐसी कौन सी स्टेज बतानी जिसमें एथिक्स और लॉ की बात हो रही है, तो वो है हमारा कन्वेंशनल में हमारे जो है एथिक्स एंड लॉ की बात हुई है, एथिक्स ऑफ लॉ एंड सोशल लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, कन्वेंशनल। 15 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 15 क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्पलीफाई एन इंक्लूसिव क्लासरूम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाव था, इस क्वेश्चन में लोगों को टाइम लगा था। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स परस्पेक्टिव फॉलोइंग रीजनेबल एकोमोडेशन ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इंकरेजिंग कॉम्पिटेटिव इथियोस। अब यहाँ पे नेगेटिव हमसे बताना है जो नहीं है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्सिटी विविध दृष्टिकोण का समावेश, तो ये सही है, उचित समावेश का पालन करना सही है, विविध निर्देश देना ये भी सही है, और प्रस्पतिता लोकचार को प्रोत्साहित कर मतलब कॉम्पिटेटिव एथियोस कंपटीशन को इनकरेज करना, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बात सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।